चलिए, इससे पिछले वीडियो में हम धातु और अधातु के बारे में कुछ चर्चा किए थे, कुछ समझाए थे। जो नहीं देखे होंगे वो पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। और आज हम उससे आगे बढ़ते हैं, उसी पर चर्चा करेंगे, धातु और अधातु पर। उसमें कुछ संक्षिप्त वर्णन किए थे, उसका कुछ आगे का वर्णन अब इस वीडियो में करेंगे। धातु और अधातु, इसे पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। टोटल 114 तत्व है, जिनमें से 92 धातु है। 92 क्या है? धातु है। 92 धातु है और 22 अधातु है। ठीक है, 92 धातु है और 22 अधातु है और 7 गो उपधातु भी है। ठीक है, 92 धातु, 22 अधातु और 7 उपधातु। तो अब जानते हैं कि कौन से धातु में क्या गुण है। उसे पिछले वीडियो में भी समझाए थे, और कुछ ज्यादा आज कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, एकदम कुछ तूफानी होना चाहिए। आज कुछ तूफानी कर दें। किसके साथ? धातु और अधातु के साथ तूफानी कर दें। तो आपको हम बताए हैं कि धातु धन आयन होता है, इस पर धन आवेश कण होता है। धातु चमकदार होता है, धातु आघात वर्धनीय और तन्य होता है। धातु कठोर होता है, धातु विद्युत का सुचालक होता है। कहने का अर्थ धातु में करंट पास होता है। धातु में करंट पास होता है। धातु को खींच करके चौड़ा, लंबा, पतला, मोटा जैसा भी बना सकते हैं। खींच करके तार भी बना सकते हैं धातु को। धातु आघात वर्धनीय होता है, उस पर कितनों चोट कीजिएगा वो टूटेगा नहीं। बहुत रेयर केस में टूटता है। बहुत चोट कीजिएगा तो आघात सहने की क्षमता होती है धातु में। अब धातु कठोर होता है, तो कौन धातु कठोर होता है ये भी तो जानना जरूरी है। सीधा धातु कठोर होता है। ऐसे कौन से धातु है जो कठोर होता है, ऐसे कौन से धातु है जो द्रव होता है, और ऐसे कौन से धातु है जो गैस होते हैं, ये भी जानना जरूरी है। तो सामान्यतः ज्यादातर धातु ठोस ही होती है। ज्यादातर धातु कठोर होता है, ठोस होता है। जैसे आयरन ठोस है, कठोर है। कॉपर ठोस है। एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? ठोस है, कठोर है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? कठोर धातु है। क्वेश्चन में आएगा कि निम्न में कठोर धातु बताइए। तो कठोर धातु देखिएगा, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सब में से कोई एक ऑप्शन जरूर होंगे इसमें। समझ गए? तो कठोर धातु आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम, ये क्या है? कठोर धातु है। अब कुछ ऐसे धातु हैं जिसे आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं, मतलब कोमल होता है, इसका अर्थ हुआ। कुछ ऐसे भी धातु है जो कोमल होता है, उसको आसानी से चाकू से काट सकते हैं। जैसे सोडियम, Na से इसको सूचित करते हैं। लिथियम, Li से, उसके बाद मैग्नीशियम, Mg से। सोडियम, लिथियम और मैग्नीशियम को आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो बच्चा केवल जानता रहता है सोडियम, और सोडियम उसमें देता नहीं है, दे देता है लिथियम, दे देता है मैग्नीशियम। आप ये तीनों याद रखिए, सोडियम, लिथियम और मैग्नीशियम, ये ऐसे धातु हैं जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आप इस धातु को आसानी से चाकू से काट सकते हैं। सामान्यतः सभी धातु कठोर होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, मगर एक धातु पारा, जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। क्या होता है? द्रव होता है। पारा धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव होता है। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है 10वीं के बोर्ड एग्जाम में।
कि ऐसे कौन से धातु हैं जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। ऐसे कौन से धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो जब ये धातु बोला और द्रव अवस्था में बोला तो कहिएगा पारा ही होगा। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव होता है। कमरे के ताप की अवस्था में द्रव अवस्था में होता है। नहीं तो ज्यादातर जितने भी धातु हैं वो ठोस अवस्था में ही होते हैं, वो कठोर होते हैं, क्योंकि उसके बीच का आकर्षण बल मजबूत होता है, इसीलिए वो ज्यादातर ठोस ही होती है। समझ गए। तो देखिए क्या सब बताए। धातु ज्यादातर कठोर होता है। कठोर धातु कौन सा, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम। कठोर मतलब ठोस अवस्था में, ये सब ठोस अवस्था में रहता है। उसके बाद सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, ये ऐसे धातु है जिसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं। पारा द्रव अवस्था में रहता है, कमरे के ताप पर ये द्रव अवस्था में रहता है, ये धातु है। क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में रहता है। चलिए अब पढ़ते हैं अधातु के बारे में कुछ जानकारी। देखिए अधातु समझते हैं। वैसे तो अधातु की संख्या कम है, पर फिर भी हमारे दैनिक जीवन में जो उपयोग होने वाली अधातु है उसके बारे में जानते हैं। कुल तत्व है 114, उनमें से अधातु की संख्या 22 है। कितनी है, 22। अधातु की संख्या है 22, जिनमें से 10 अधातु ठोस अवस्था में होता है। 22 अधातु में से 10 को अधातु ठोस अवस्था में होता है, एक धातु अधातु द्रव अवस्था में होता है। 22 को अधातु में 10 को अधातु किस में रहता है, ठोस में, और एक अधातु द्रव अवस्था में, और 11 को अधातु गैस अवस्था में रहता है। समझ गए। 11 को अधातु गैस अवस्था में रहता है। देख लीजिए, देखिए अधातु, और अच्छा देखिए अधातु, इसकी संख्या है कितना, 22। ठीक है, जिनमें से 10 अधातु जो है ठोस अवस्था में है, एक धातु जो है द्रव अवस्था में है अधातु, और एक अधातु जो है, और 11 धातु जो है गैस अवस्था में है। समझ गए। 10 को अधातु ठोस अवस्था में, एगो अधातु द्रव अवस्था में, 11 का धातु गैसीय अवस्था में होता है। अब कहिएगा सर कौन कौन धातु ठोस में है, कौन कौन धातु द्रव है, और कौन धातु सर गैस अवस्था में, वो भी तो जानना जरूरी है। तो देखिए कार्बन, फास्फोरस, कार्बन, फास्फोरस, ये सब जो है किसमें है, ठोस अवस्था में। कार्बन, फास्फोरस, और भी 8 है। तो कार्बन, फास्फोरस किस अवस्था में, ठोस अवस्था में, और ब्रोमीन द्रव अवस्था में। ब्रोमीन किसमें, द्रव अवस्था में। क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसे कौन से अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो अधातु कहेगा तो ब्रोमीन, अधातु कहेगा तो पारा, द्रव के रूप में धातु कहेगा तो पारा, द्रव के रूप में अधातु कहेगा तो ब्रोमीन, जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। और उसके बाद गैसीय रूप में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, गैस है। और ये सब है क्या, और धातु है। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, और धातु है, और गैसीय अवस्था में है।
तो धातु की संख्या 22, 10 ठोस, 1 द्रव, 11 गैस। कार्बन, फास्फोरस और भी है जो क्या है, ठोस अवस्था में है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन किसमें है, गैसीय अवस्था में है। समझ गए। तो पूछता है कैसे कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। और जब ये अधातु कहेगा तो ब्रोमीन, जब ये धातु कहेगा तो पारा कहिएगा, ना कि ब्रोमीन में कहिएगा। अधातु कहेगा तो ब्रोमीन, नहीं तो धातु कहेगा तो पारा कहिएगा। कोई दिक्कत, इतनी आसानी से। चलिए आज के लिए इतना ही, इससे आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में आइएगा।